नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज जो अपना टॉपिक रहेगा ये रहेगा हिंदी का टॉपिक। और हिंदी के दोस्तों आज अपन पढ़ लेते हैं तत्सम और तद्भव। दोस्तों मैंने कोशिश तो ये की है कि आज हिंदी का जो टॉपिक है तत्सम और तद्भव, इसमें कंप्लीट है जो अपन पढ़ लेंगे शायद, है ना। कुछ एक रहेंगे तो दोस्तों वो अपन कभी है जो पढ़ लेंगे, छोटी सी शॉर्ट की वीडियो बनाकर है जो जरूर पढ़ लेंगे। तो आज है जो अपन दोस्तों कितने 120 तत्सम और तद्भव पढ़ने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। और दोस्तों सुबह 9 बजे लाइव और शाम की 9 बजे लाइव में जरूर आप लोग भाग लिया करें, यदि कोई भाग नहीं लेते हैं तो। और दोस्तों यदि आप मेहनत से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों जरूर भाग लीजिएगा। आप मेरे साथ तन मन से जुड़ जाइएगा दोस्तों, ताकि यह जो आपका बीएसटीसी और पीटीटी का सिलेबस अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल प्रेस करके रखें, ताकि आपको है जो जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए समय पे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें तो तत्सम और तद्भव। देखिए दोस्तों ये है क्या, आप में से एक काफ़ी को पता होगा या काफ़ी ने तो रट लिए होंगे ये तत्सम तद्भव है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कोई समझ गए होंगे। तो दोस्तों अपन है जो इस परिभाषा के माध्यम से अपन देखते हैं कि ये किस प्रकार है, क्या होते हैं, इसका जो उपयोग कहाँ होता है अक्सर। तो दोस्तों ये है जो आप देख लीजिए, है ना। और सिंपल भाषा में दोस्तों लिखा है यहाँ पर, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए, है ना। तो देखिए दोस्तों, अधिकांश संस्कृत शब्दों को है जो, देखिए संस्कृत शब्द कौन से, तत्सम, समझ रहे ना आप। संस्कृत शब्द कौन से है, सुकी संस्कृत शब्द है जो तत्सम को कहा जाता है, को हिंदी भाषा ने ग्रहण कर लिया। ग्रहण किसने किया, हिंदी भाषा ने ग्रहण किसको किया, तत्सम भाषा, तत्सम शब्दों को। और तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत भाषा के है, ठीक है, समझ रहे ना आप। समझिए ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे इसके बिगड़े हुए शब्दों, और देखिए अब है ना, अब देखो कि तत्सम के बिगड़े शब्दों को क्या कहा गया, तद्भव कहा गया, ठीक है। तो तत्सम के बिगड़े शब्दों को शब्द कौन से हुए, तद्भव, तद्भव की उत्पत्ति हुई, क्लियर, ठीक है दोस्तों। और देश की विभिन्न बोलियों के ये शब्द बने, कौन, ये जो तद्भव है ना, ये शब्द बने किसके, विभिन्न बोलियों के शब्द बने। धीरे धीरे जो पूरा देश है जो इससे जो अपने उपयोग में लेने लगा है, अच्छा कालांतर में ना। तो जो आगे चलकर हिंदी शब्द परिवार में जुड़े, ये शब्द हिंदी शब्द के परिवार में जुड़े, और जिन्हें देशज शब्दों के नाम से भी जाना गया है, जिन्हें दोस्तों विदेशी शब्दों के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब है तो ये एक ही चीज़ है। और अब अपन उदाहरणार्थ देखते हैं। पहले देखिए, पहले जैसे कि अब अश्रु है, ये पहले तत्सम था, फिर तद्भव क्या हुआ, तद्भव हुआ है आंसू के नाम पर, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। अश्रु आंसू एक ही है, ठीक है, हाँ। और अष्टादश, अष्टादश पहले है जो क्या है, पहले तत्सम है, उसके बाद क्या होता है, तद्भव होता है। तो 18 तद्भव, इसका क्या होगा, 18 तद्भव हो जाएगा। तो दोस्तों अपन जो पढ़ेंगे ना, ये अब तो उदाहरणार्थ देखें, अपन जो ये पढ़ेंगे ना, ये अपन 3-4 फॉर्मेट में पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों कल के प्रश्नों का, कल का जो प्रश्न था लास्ट में आपसे, ये था प्रश्न कि स्थूल का विलोम शब्द है जो कौन सा है। तो दोस्तों स्थूल का विलोम शब्द कौन सा है, कल का जो जवाब था, कल की क्विज का दोस्तों, स्थूल का विलोम शब्द मैंने आपको पूछा था, और काफ़ी ने जो जवाब दिए थे स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म दिया था। तो दोस्तों सूक्ष्म है जो बिल्कुल राइट आंसर जिन्होंने भी दिया था, और उनका मैं नाम है जो संबोधित करना चाहूँगा। सबसे पहले भंवर लाल जी, ठीक है, और उसके बाद कोमल कंवर सिस्टर, और मानवी शर्मा सिस्टर, रामराज मेघवंशी भैया जी, और अनविल मालव भैया जी, ठीक है। तो इन सभी ने जो सूक्ष्म चुना था। तो दोस्तों देखिए किसी ने यहाँ पर है जो निर्मूल चुना था, तो निर्मूल तो है जो समूल का होगा दोस्तों, ठीक है। तो अवश्य ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास अपन बिना टाइम वेस्ट किए है जो स्टार्ट करते हैं। और आगे है जो पहला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अंक का तद्भव क्या होगा। दोस्तों सभी जवाब दीजिए, देखिए अपनी है जो क्विज को कंप्लीट करना है फटाफट से। और अंक का तद्भव क्या होगा, देखिए अंक तत्सम है, ठीक है। और देखिए दोस्तों समझना है आपको इस प्रकार के अंक क्या है यहाँ पर, ये जब तक फॉर्मेट रहेंगे ना, ये 10 प्रश्न है ऐसे इस प्रकार के, ठीक है। तो अंक आपको अंक गिनना है, तत्सम है, अंक तत्सम का तद्भव है जो बदल कर बिगड़ कर क्या होता है। तो दोस्तों ये बताना है, सभी बताइए। देखिए तो राइट आंसर कौन सा होगा, अंक का हो जाएगा ए ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा।
अगर दोस्तों अक्षी का बात करें तो अक्षी का क्या होगा, अक्षी का दोस्तों आंख हो जाएगा। अगर दोस्तों अग्नि का बात करें तो अग्नि का क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। तो ये जो है ना दोस्तों तत्सम है शब्द सभी, है ना, तत्सम के ये तद्भव सामने बता रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा, तो अन्यत्र है जो क्या हो जाएगा, अन्यत्र का अनत हो जाएगा, ठीक है। कोई कोई दोस्तों आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं तत्सम तत्व, बाकी जो है ना बाकी सेम होते हैं और थोड़ा सा बिगड़ा रूप होता है उसका अगले शब्द का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अमूल्य का तद्भव क्या होगा। अमूल्य क्या है, अमूल्य है जो तत्सम है, तो तत्सम का तद्भव है जो क्या हो जाएगा इसका, अमूल्य का। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, अमोल हो जाएगा। डी ऑप्शन जिन्होंने भी चुना बिल्कुल राइट होगा। अगर देखें अष्टादश का, तो दोस्तों अष्टादश का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, हो जाएगा ना 18। तो अश्रु का क्या हो जाएगा दोस्तों, अश्रु का आंसू हो जाएगा, ठीक है। किसी को पता हो तो जरूर लिखें आप, यदि आपकी स्पीड है अच्छी से। और अम्ली का क्या क्या हो जाएगा, इमली हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन, अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये प्रश्न आता है आमिर आभीर का तद्भव क्या होता है। आभीर तत्सम का तद्भव है जो क्या होगा ये बताना है। देखिए क्या होगा, इष्टिका होगा या अहिर होगा या उपालंब होगा या उलूक होगा। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आभीर का, बिल्कुल आभीर का अहिर हो जाएगा। दोस्तों सेम वर्ड है जैसे है, जो ज्यादा फर्क नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो इष्टिका का क्या होगा दोस्तों, इष्टिका का ईंट हो जाएगा, ठीक है। तो उपालब्ध का क्या हो जाएगा, उलाहना हो जाएगा दोस्तों। उलाहना क्या हो जाएगा, उपालब्ध का उलाहना क्या है, तद्भव है। इस तत्सम का तद्भव देख रहे हैं अपन, है ना। तो उल्लू का क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्लूक, तो उल्लू हो जाएगा उल्लूक का, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उष्ट्र का तद्भव क्या होगा। उष्ट्र का तद्भव दोस्तों बड़ा आसान है, ये तो बहुत आसान है। देखिए कंकण का क्या होगा, तो दोस्तों कंकण का है जो कंगन होगा, ठीक है। तो कज्जल का क्या होगा दोस्तों, काजल हो जाएगा कज्जल का, ठीक है। तो कदली का क्या होगा दोस्तों, केला हो जाएगा कदली का। तो दोस्तों ऊंट है जो उष्ट्र का क्या होगा, ऊंट होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कपूर का तद्भव क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको, सभी बताए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये जो है ना तत्सम तद्भव बहुत ही इजी है और बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी 2-3 प्रश्न है जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों है जो आपको सभी है जो, देखिए यहाँ पर जो भी है ना आप जरूर याद कर ले, जो आपको है ना समझ में आ जाए वो ठीक है, नहीं तो आप याद कर ले, इतने ही है, ज्यादा नहीं है तत्सम तद्भव। चलिए तो कपूर का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, कपूर का तद्भव, तो सभी बताएं। देखिए यहाँ पर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कपूर का तद्भव, बिल्कुल कपूर कर्पूर का तद्भव है जो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो दोस्तों कर्तरी का क्या होगा, कर्तरी का हो जाएगा कैंची। तो अगर पूछे आपको काक का क्या होगा दोस्तों, कुआ हो जाएगा, ठीक है। तो कास्ट का क्या होगा दोस्तों, कास्ट का काठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े मतलब आसान है, इतने टफ नहीं है। दिन में कमेंट आए थे, हाँ जी। तो दोस्तों आप में से किसी ने दिन की लाइव नहीं देखी है, दिन की दोस्तों लाइव क्लास नहीं थी, अपने एग्जाम पर चर्चा की थी, अपने जो किस प्रकार क्या पढ़ना चाहिए और क्या कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए हमें, और कितना है जो समय है जो अधिक पढ़ाई में लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, इस प्रकार की दोस्तों अपन है जो कुछ बातें कुछ चर्चाएं की है उस वीडियो में, लाइव में। तो दोस्तों आप में से किसी ने नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, उससे आपको काफ़ी है जो फायदा मिलने वाला होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और जो लाइव आए थे ना उन सभी का बहुत बहुत आभार। हाँ, तो यहाँ पर है जो कुकुर का तद्भव क्या होगा दोस्तों, सभी बताए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, पहले अपन ने देख लिया कपूर, अब है जो कुकुर, कुकुर का हो जाएगा बिल्कुल कुत्ता हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना वेरी गुड, चलिए अच्छा है। अच्छा कुक्सी का क्या होगा दोस्तों, ये भी बड़े है ना आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। कुक्सी का होगा कोक, तो अंगुष्ठ का क्या हो जाएगा, अंगुष्ठ का हो जाएगा अंगूठा। तो दोस्तों है क्या, ये तत्सम जो शब्द है ना, तत्सम एक नाम है जो कि संस्कृत के शब्द है, ठीक है, उसको नाम दिया गया है तत्सम। उसका बिगड़ा जो रूप हुआ है, बिगड़ कर जो शब्द उभर कर आया वो ही है जो तद्भव हुआ है, बिल्कुल क्लियर से है। अच्छा अगम्य, अगम्य का क्या होगा दोस्तों, अगम हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि अर्क का है जो तद्भव क्या होगा। अर्क का तद्भव दोस्तों सभी बताएं। देखिए बिल्कुल अर्क का हो जाएगा अर्क, अर्क हो जाएगा, क्लियर है अर्क, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अनार्य का क्या होगा, अनार्य का होगा अनाड़ी, ठीक है। तो दोस्तों अमृत का क्या होगा, अमृत का अमी होगा, ठीक है। अच्छा अद्य का क्या होगा दोस्तों, अद्य का आज हो जाएगा।
तो दोस्तों ये है जो बड़े आसान आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अर्ध का तद्भव क्या हो जाएगा? अर्ध का तद्भव कौन सा होगा ये बताना है। देखिए अर्ध का सभी को पता है, अर्ध का आधा होता है। तो यही जो है कुछ तद्भव तत्सम अपन भी है जो यूज में लेते हैं, तो ये बहुत आसान है वैसे। और आदित्यवार, आदित्यवार क्या क्या हो जाएगा? आदित्यवार अपन कहते हैं ना, इतिवार भी कह सकते हैं इसे। इससे रविवार भी अपन जिसके पर्यायवाची के रूप में अपन पूछे तो रविवार भी कहते हैं ना। तो यही है जो बिगड़े शब्द है। इक्सु का क्या हो जाएगा? इक्सु का ईक हो जाएगा। तो दोस्तों उज्ज्वल का क्या होगा? उज्ज्वल का उज्ज्वला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, बड़ा आसान। उपाध्याय का तद्भव क्या हो जाएगा? उपाध्याय का तद्भव, बिल्कुल उपाध्याय का तद्भव। जिन्होंने भी बी ऑप्शन सुना बिल्कुल राइट है। उच्च का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों उच्च का होगा ऊंचा। क्लियर? हाँ, तो उल्लूखन का क्या हो जाएगा? उल्लूखल का, उल्लूखल का ओकली हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि अपन देखें कार्य का क्या होगा? कार्य काज हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए अपने एडवांस। अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आता है, कर्ण का तद्भव क्या होगा? सभी बताएं जो भी लाइव जुड़े हुए हैं फिलहाल। और दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखा कर यार, वीडियो कंप्लीट नहीं देखते आप लोग, और है ना। तो देखिए अच्छी मेहनत करना चाहते हैं तो देखिए वीडियो कंप्लीट देखा करें, नहीं तो है जो देखिए यदि आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो स्वयं पढ़िए, अपना है जो टाइम जरूर बिल्कुल है ना, टाइम को यूज करिएगा। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? कर्ण का तद्भव क्या होगा? सभी बताएं। देखिए बिल्कुल कान हो जाएगा, सभी का सही आंसर है डी ऑप्शन, कर्ण का तद्भव होगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए कृषक का है जो अपन भी कृषक कहते हैं ना, कृषक किसान को। ठीक है, कर्तव्य का क्या हो जाएगा? कर्तव्य हो जाएगा। तो दोस्तों कच्छप का क्या होगा? कछुआ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि आप है ना इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा करें। देखिए आपके साथ साथ में कितने प्रश्न है जो क्लियर हो रहे हैं, है ना। तो दोस्तों अपन है जो एक साथ 120 क्लियर कर रहे हैं, और आप अपनी मेहनत से लगन से इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा करें, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो दोस्तों आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है हर वीडियोस में। और आप यदि फ्री रहते हैं कि अब फ्री है और क्लासेस देख लें, तो दोस्तों आप पिछली वीडियो जो भी अपलोडेड है ना, हिंदी की देखो, चाहे आप इंग्लिश की देखो, चाहे आप इसकी शिक्षण अभिक्षमता की देखो, चाहे जीके की देखो, कोई भी आप देख सकते हैं उठा के। ठीक है, चलिए निम्न में से गलत कौन सा? अब अपन है जो 10 प्रश्न इस प्रकार से पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए तो देखिए निम्न में से गलत कौन सा है। यहाँ पर देखिए काश को खांसी कहा जाता है, मतलब काश तत्सम है और खांसी तद्भव है। तो दोस्तों किंचित कुछ है। तो देखिए इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कर्तव्य देखिए यहाँ पर हो जाता है किंचित को कुछ जो इसका तद्भव हो गया किंचित तत्सम है। तो दोस्तों कुपुत्र और कपूत, कुपुत्र का क्या हो जाएगा? कपूत हो जाएगा बिल्कुल। कुष्ठ का क्या होगा दोस्तों? कुष्ठ का है जो सत्र नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। गलत कौन सा? ये गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपन सभी अब पढ़ेंगे गलत कौन सा है इनमें से, ये पढ़ेंगे। इससे भी अपने जो पूरे चारों विकल्प है जो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है अब ये बताना है आपको, सभी बताएं। देखिए अब देखिए कुंभकार का कुमार होता है, कुंभकार तत्सम और कुमार तद्भव। तो दोस्तों चैत्र का खेत, चैत्र का खेत होता है, कुआं नहीं होता है तो खेत होता है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अच्छा दोस्तों गर्दभ का गधा होता है तो गहन का घना भी होता है। तो दोस्तों ये तत्सम, आगे का तत्सम और ये जो तद्भव हो जाता है। अच्छा दोस्तों अगला देखते हैं अपन 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से गलत कौन सा है? देखिए ग्राम का गोमय, क्लियर है ना, ग्राम का गोमय नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? सभी जवाब दीजिए, ग्राम का क्या होगा? और गुहा का गुफा हो जाएगा, तो गोपालक का ग्वाला हो जाएगा, गोस्वामी का गुस्सई हो जाता है। तो क्लियर है जो यहाँ पर ग्राम का गांव हो जाएगा। जिन्होंने भी गांव लिखा है बिल्कुल गांव राइट होगा। निम्न में से गलत है जो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न फिर से यही है कि निम्न में से गलत कौन सा है। देखिए घंटी का, घंटी का है तो क्या है? घंटी हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। घंटिका को घंटी कहा गया। देखिए तत्सम, तत्सम में आता है घंटिका, तद्भव में आता है घंटी। धृत है जो, धृत का क्या होगा दोस्तों? धृत का तिलक नहीं होगा तो क्या होगा? सभी लिखे धृत का क्या होगा? और चर्म का क्या हो जाएगा? चाम हो जाएगा, या फिर इसे आप चमड़ी भी कह सकते हैं ना। अच्छा चंद्रिका का क्या हो जाएगा? चांदनी हो जाएगा। तो ये जो घृत का सभी लिखे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजी है बिल्कुल। जिन्होंने भी घी लिखा बिल्कुल राइट है, तिलक नहीं होगा, घी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आज अपने मोस्ट इंपोर्टेंट 30 प्रश्न और 30 × 4 120 तत्सम और तद्भव क्लियर करेंगे। अच्छा दोस्तों देखिए, निम्न में से गलत कौन सा है? फिर से श्रवण, चरवण है जो चबाना होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो चूर्ण का चूर्ण होता है क्या? बिल्कुल होता है, और इसे चूर्ण भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, चोर, चोर का है जो चोर हो गया, चोर का है जो चोर हो गया। तो छिद्र का विकास नहीं होगा, छिद्र का क्या होगा? छेद होगा दोस्तों, ठीक है। ये है जो विकास यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अच्छा दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं अपन। देखिए नॉन स्टॉप अपन है जो सब पढ़ेंगे, अब आपको सभी को साथ साथ में जवाब देने हैं, बस है जो जल्दी है जो अपनी क्विज को कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा दोस्तों निम्न में से गलत कौन सा है? जो, जो को हो जाएगा जो होगा, बिल्कुल क्लियर है। तो ज्येष्ठ का है जो जामाता नहीं होगा, क्या होगा? सभी जवाब देना है। ज्येष्ठ का क्या होगा? अच्छा तीर्थ का है जो तीर्थ हो जाएगा, दक्षिण का दाहिना होता है। तो ज्येष्ठ का किसी को पता है तो सभी बताएं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर है जो कौन सा होगा? जेठ होगा। जो भी लिख रहे हैं जेठ बिल्कुल राइट है। ज्येष्ठ का है जो जेठ हो जाएगा तद्भव, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से गलत कौन सा है? दोस्तों सभी बताएं। निम्न में से गलत, धरित्री को धरती कहा जाता है क्या? धरित्री को धरती कहा जाता है, बिल्कुल होता है। धूम्र को धुआं, बिल्कुल। नकुल को नेवला कहा जाता है, नकुल को क्या कहा जाता है? नेवला कहा जाता है, न कि नक्षत्र कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाता है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट है। देखिए मतलब कि ये गलत मांग रहा है तो यहाँ पर यही गलत है। और नारिकेल को नारियल कहा गया है, बिगड़ा रूप है ना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से गलत कौन सा है? और गलत है जो देखिए, पंख को पक्ष को पंख कहा गया है, और परशु को फरसा कहा गया है। तो देखिए कहा गया का मतलब पंख, पक्ष का पक्ष तत्सम का पंख तद्भव होता है, परशु तत्सम का फरसा तद्भव होता है, पश्चाताप का पछतावा होता है, न कि प्रस्तर होता है, पछतावा। देखिए पछतावा, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा पछतावा। और पर्यंक है जो, पर्यंक को पलंग कहा जाता है, मतलब कि तद्भव का तत्सम होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर इसी प्रकार, निम्न में से गलत कौन सा है? देखिए दोस्तों अपन 3-4 फॉर्मेट में पढ़ेंगे ये सभी प्रश्न, जैसे भी प्रकार से पूछे जाते हैं उस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए है जो आसान रहेंगे याद करने में, पढ़ने में, है ना। तो निम्न में से गलत कौन सा है? यहाँ पर देखिए प्रहरी, प्रहरी है जो तत्सम है, और पहरेदार है तद्भव है। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। पिपीली का तत्सम है, तो चींटी है जो तद्भव होगा, यहाँ पर चींटी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो नहीं होगा, जो का है जो दोस्तों ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला अपन देखते हैं, जो का है जो होता है। अगला अपन देखते हैं बालू का, बालू का है जो बालू हो जाएगा, क्लियर है। बालू का मतलब तत्सम, और बालू है जो तद्भव। और दोस्तों भलुक तत्सम भलुक, और तद्भव भालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से गलत कौन सा है ये बताना है, और सभी का बनता है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए दोस्तों तत्सम और तद्भव की अपन ज्यादा क्विज नहीं पढ़ेंगे, ये एक ही है प्रश्नोत्तरी इसकी, और ज्यादा होगी तो एक प्रश्नोत्तरी और लेकर आ जाऊंगा, उसमें जो काफी मतलब इतने नहीं है, मतलब कि अपना 10-12 मिनट का वीडियो बनेगा, इतने ही है तत्सम तद्भव, और आज अपन काफी क्लियर कर रहे हैं ना। तो दोस्तों राइट आंसर ब्रू का क्या हो जाएगा? भौहें होगा। तो मशक का क्या होगा? मच्छर हो जाएगा, दोनों राइट है। तो गलत कौन सा इनमें से? कूप का क्या होगा? नहीं आज नहीं होगा। कूप का क्या होगा? कूप का है जो कुआ हो जाएगा, क्लियर है ना। कूप का कुआ होता है। तो दोस्तों चीर का है जो खीर हो जाता है, क्लियर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अपन दोस्तों। अगला प्रश्न है अलग। अब अगला प्रश्न अलग है जो आ रखा है, निम्न लिखित प्रश्नों में से एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन करना है। दोस्तों देखिए इनमें से तत्सम नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। तो ये बताना है, सभी को बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आंसर देना स्टार्ट कर दें, और देखिए जवाब देवे कौन सा हो जाएगा? कल्लोल होगा, आखेट होगा, उपटन होगा, या फिर द्विपट होगा, सभी बताएं। देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर आपको बेधड़क करना है। देखिए कल्लोल, आखेट, उपटन या द्विपट। तो दोस्तों यहाँ पर है जो बिल्कुल सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता होगा, मुझे पता है,
क्योंकि जो वो अपन ने पढ़ा था बिल्कुल सिंपल था। अब यहाँ पर है जो ऐसे में अपने है जो अटकते हैं काफ़ी। तो दोस्तों आपको है जो इस प्रकार आज की दिन में काफ़ी जो किसी के लाइव में जो कमेंट आए थे कि मेरी सर हिंदी वीक है, तो किसी ने इंग्लिश वीक का कहा था, तो काफ़ी ने हिंदी वीक, काफ़ी ने कहा था कि हिंदी में जो क्लियर नहीं हुए थे, हिंदी पढ़ी नहीं थी, तो किसी ने, तो इस प्रकार है जो दोस्तों ऐसा है आप पढ़ते हैं एक बार तो आप आसानी से हिंदी को कवर कर पाते हैं, बिल्कुल ऐसा है ना। तो दोस्तों उपटन हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं, बाकी वाले क्या है, एक शब्द तत्सम नहीं है, ये जो है ना ये तत्सम नहीं है, बाकी सभी तत्सम है, ये जो है ये तद्भव है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार है जो क्या है अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन करना है। और स्वश्रु, श्वास और श्वास और हास्य और सेठ। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। जो भी डी ऑप्शन चुन रहे हैं बिल्कुल राइट है, और ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक शब्द तत्सम नहीं है, ये तत्सम नहीं है, बाकी सभी तत्सम है, और ये है जो तद्भव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे अगला प्रश्न आता है दोस्तों, जो बिगड़ा हुआ जो होता है ना, बिगड़ा हुआ जो होता है शब्द वो तद्भव होता है, और बिगड़े से पहले जो शब्द, बिगड़े का मतलब जो उसका परिवर्तित रूप होकर आता है, उससे पहले जो होता है वो तत्सम होता है। अच्छा देखिए मैं तो जो है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तत्सम नहीं है, ये सभी प्रश्न ऐसे ही है दोस्तों। और यहाँ पर है जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 23 का बिल्कुल कौन सा होगा, बी हो जाएगा, अपने अभी पढ़ा खीर, ठीक है। तो तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, तो क्षीर है जो ये होता है तत्सम दोस्तों, ठीक है। तो शाक, कर्ण, कटु ये सभी है जो ये खीर है जो तत्सम नहीं है, ठीक है, ये तद्भव है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तत्सम नहीं है। दोस्तों फिर से बता दूं, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, मतलब कि एक शब्द तत्सम नहीं है और उसका चयन करना है, या एक शब्द तद्भव नहीं है उसका चयन करना है। तो ऐसे प्रश्न को गौरपूर्वक पढ़ना है आपको। और यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, कपूर, ये अपने अभी पढ़ा है, कपूर और कर्पूर है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा, एक शब्द तत्सम नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, बिल्कुल बी ऑप्शन ये है जो नहीं है दोस्तों, ये तत्सम नहीं है, बाकी सभी तत्सम है, और ये क्या है, ये तद्भव है, तद्भव है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, जो आप सभी को ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन करना है। फिर से वही प्रश्न है, अपन 30 प्रश्न पढ़ेंगे कुल, और ये सभी ऐसे ही प्रश्न है आगे भी। तो दोस्तों इसका सभी से का सही जवाब है जो खंबा हो जाएगा, ठीक है, खंबा हो जाएगा। यहाँ पर कुंभकार, गोमय, ग्रह ये सभी तत्सम है, और ये तत्सम नहीं बल्कि तद्भव है। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 27वां। दोस्तों आज की वीडियो है ना जो नॉन स्टॉप रही है, बाकी कोई है जो आपको बीच में है जो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। और निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर सभी दे। देखिए यहाँ पर है जो, देखिए आपको मौका ही नहीं दिया है, आप सभी देवे जिन्हें पता है, जो जिन्हें याद कर रखे, जिन्होंने बिल्कुल, मैंने दिन की लाइव में आपको बताया था कि शाम की जो अपनी प्रश्नोत्तरी रहेगी ये सी पर रहेगी, बता दिया था उसी समय। देखिए दोस्तों इंडिया जीके की अपन पढ़ लेंगे, ये है जो इसलिए कि ये काफ़ी समय नहीं लगा और मेरे पास समय का अभाव था, इसलिए है जो ये लेकर आया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 27वें का बिल्कुल है जो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। कौन सा, अगम हो जाएगा, अगम है जो तत्सम नहीं है, बाकी है जो तत्सम है, और ये है जो अगम तद्भव है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं अपन, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन करना है, और राइट आंसर कौन सा हो जाता है। तो दोस्तों ये तो अपने अभी पढ़ा है, ऊंचा पढ़ा है ना, ए ऑप्शन पढ़ा है अभी। तो दोस्तों ये है ना, ये कोई क्वेश्चन जो है ये सेम आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी है जो तत्सम है, ठीक है, और ये है जो तद्भव है, ठीक है दोस्तों, ये आपको सभी को है जो ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 29वां कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तत्सम नहीं है, इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है। देखिए 29 का, देखिए कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना बिल्कुल राइट है। अखिल, समचुरु और तपस्वी, ये तीनों जो है ना ये तत्सम है, और ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है दोस्तों, ठीक है।
ये है ना, ये निकालना दोस्तों, ये बहुत चयन करना है ना, ये काफ़ी है जो कठिन लगता है, लेकिन आप याद कर लेते हो ना, तत्सम ज़्यादा नहीं है, तत्सम तद्भव, और एक बार समझ लेते हैं तो भी इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन करना है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सभी बताए है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन करना है, और राइट आंसर है जो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, अकाज है जो सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर इसका। ठीक है, अकाज। बाकी है जो तत्सम है, ये है जो तद्भव है। ठीक है, ये अपने जो ये हो गए हैं क्लियर 30 प्रश्न। तो दोस्तों आज जो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन कौन सा रहेगा, राजस्थान जीके का रहेगा दोस्तों, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और किससे संबंधित दे रहा हूँ, वन्य अभ्यारण्य वन्य जीवों से संबंधित दे रहा हूँ दोस्तों। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़े, और इसका जवाब यदि आज देते हैं तो कल आपका फिर से है जो आपका उल्लेख किया जाएगा कि आपने जो इस प्रश्न का जवाब दिया है। दोस्तों प्रश्न ये है कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, सभी बताएं, देखिए कमेंट सेक्शन में, और मैं जो आज आपका ये डेटा लेकर कल की लाइव में बताऊंगा, और कल है जो लाइव अपनी चलेगी राजस्थानी साहित्य पर चलेगी दोस्तों। ठीक है, राजस्थानी साहित्य मतलब राजस्थान की साहित्यिक रचनाएं, बोलियां, भाषाएं, उस पर चलेगी। ठीक है, तो उसमें अपन है जो इसको क्लियर करेंगे। जो भी लाइव है सभी लाइव में आंसर देवे, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों सभी लाइव में जवाब देवे, और यदि लाइव में जवाब नहीं दे पाते तो बाद में भी जरूर दे सकते हैं आप उसमें कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आप सभी है जो बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। और दोस्तों अपन सुबह 30 मिनट दिन में और 30 मिनट शाम को, तो दोस्तों अपन 1.5 घंटा हर रोज पढ़ रहे हैं। ये 1.5 घंटा दोस्तों अपने आपकी स्टडी के लिए बहुत ही ये प्रॉफिट देने वाला 1.5 घंटा है दोस्तों। ठीक है, होती कोशिश दोस्तों आगे के लिए मैं 1-1 घंटे के लिए आपके क्लासेस चलाऊं, और उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये भी नहीं होगा कि अपन प्रश्न 30 पढ़े और उसमें जो अपन 1 घंटा लगे, ऐसा नहीं करेंगे। प्रश्न भले अपन 100 भी पढ़ ले, 100 से ज़्यादा क्लियर करेंगे, लेकिन है जो कम से कम समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी है जो बने रहे आपके अपने चैनल के साथ। और आपने दिन की यदि लाइव चर्चा वो डिस्कस वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, उसमें आपको 30 मिनट आपको देने हैं जो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा उसमें भी। तो दोस्तों ज़रूर देखना, और आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।